और किसी का कोई सवाल? अभी सवाल जवाब चल रहे थे। किसी का सवाल? हाँ विवेक, तुम्हारा सवाल था, बोलो। हाँ सर, हम्म। जैसे पिछले साल लॉकडाउन से शॉर्ट फिल्म का जो प्रोसेस होता है मतलब बहुत लंबा होता है, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बहुत लंबा होता है। हम्म। जैसे कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो जो फ्लॉप हो जाती है तो उसमें तो खैर थोड़ी डिप्रेशन होती है। हम्म। इस समय कुछ मतलब एक दो महीने पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाया थी, 3 महीने लगा था बनाने में, हम्म। वो हिट हो गई। हम्म। दिक्कत ये अब जब नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म बना रहे थे एंग्जाइटी हो रही कि अगली शॉर्ट फिल्म बनाएंगे तो लोगों को पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, तो वो उस वजह से कई सारे जो प्रोजेक्ट सामने आते हैं उनको कैंसिल करना पड़ता है। मतलब आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है कि आपके अगर कोई एक्टिंग स्किल हिट हो गई तो फिर नेक्स्ट में डर रहता है कैसे अगला क्या दिखाएं लोगों को। नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगता। मुझे लगता है हाँ, मैं अपने पे काम जरूर करता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा मेरा लास्ट शो, मेरा लास्ट शो चल रहा था गुप्ता ब्रदर्स। उसमें मैं अलग ढंग से काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद यीशु आया तो यीशु बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था। तो कैरेक्टर, जब कैरेक्टर ही डिफरेंट मिल रहा है, जो कलाकार को अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल रहे हैं, तो वो मेरे दिल में नहीं आता कि भाई, मेरे दिल में है कि जो काम कर रहा हूँ उसको मन से करूं। जो पीछे छूट गया छूट गया, अब आगे क्या करना वो देखता हूं मैं। और ऐसा कभी नहीं आया। अगर ऐसा आता तो मैं शायद पिछले 36 साल से काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। याद रखिए एक बात, अगर मैं लगातार इतने सालों से काम कर रहा हूं, मुझे लगातार टीवी में काम मिल रहा है, इसका मतलब, और टीवी में अगर कोई एक्टर काम करता है तो उसको लोग ना, पब्लिक रोज देखती है, रोज एपिसोड में आता है वो। और उसके बाद भी अगर मैं 20 साल 25 साल सस्टेन कर रहा हूं, तो मतलब मेरे में कुछ काबिलियत होगी। तो वो काबिलियत अगर मेरे में है तो मैं चाहता हूं वो हर बच्चे में काबिलियत हो। तो अपने आप को जितना पॉलिश कर सकते हो, जितना पॉलिश कर सकते हो करो। एक्टिंग एक ऐसी विधा है जिसको आप समझ नहीं पाएंगे जीवन भर। ये लाइफ लॉन्ग की फाइट है कि आपको करना क्या है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। लेकिन उसमें उसमें ये डर नहीं आना चाहिए कि यार अब क्या करूंगा, मैंने अब पिछला तो बड़ा हिट कर दिया, अब अगला हिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आप ये सोचो कि मैं उस कैरेक्टर को कितना जी पाऊंगा कि नहीं, जितना जितना बढ़िया वो कैरेक्टर है। अगर उसको जी पाओगे तो लगातार काम मिलता रहेगा, जीवन भर काम मिलेगा। तो अभी फिल्म और सीरीज की तरफ ध्यान है मेरा। बाकी मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्मी फिल्मोनिया पर है कि मैं कितना काम कर सकूं, कितना बेटर कर सकूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, बच्चे बड़े मन से मिलते हैं, बड़े अच्छे मन से आगे बढ़ने की सोचते हैं। आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। सर मुझे दो क्वेश्चन अभी। फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे टीवी एड्स होते हैं जो एक एक दो दो मिनट के आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसके लिए भी कि एक्टिंग जरूरी है, आनी चाहिए, क्या आप उसी बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन? बिल्कुल, एक्टिंग आना तो जरूरी है। देखो एक बात समझिए, बल्कि मेरा मानना यह है कि अगर आप एक ऐड करते हैं तो ऐड के अंदर तो आपको एक्टिंग की एक एक चीज पर ध्यान देना होगा। रीजन, क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर सारी चीजें देनी है। आपका एक 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 मतलब एक निगाह भी अगर आप हल्के से घुमा भी रहे हो ना, तो वो भी इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि उसके ऊपर पूरी दुनिया ताली बजाए। ओके, और सर एक और क्वेश्चन की कुछ जैसे ऐसा भी होता है क्या, ये मुझे क्वेश्चन है कि कोई बिल्कुल फ्रेशर हो, न्यूली फेस हो, उसको कुछ नहीं पता हो, लेकिन डायरेक्टर को लगता हो कि ये कैरेक्टर मुझे मेरी फिल्म के लिए या मेरी कोई भी वेब सीरीज किसी के लिए भी चाहिए और ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं इसके अंदर से वो एनहांस कर सकता हूँ। बट जैसे एक आर्टिस्ट हूं तो मुझे पता ना, पेंटिंग हमको पता है कि हमें किसको मॉडल बना के ड्रॉ करना है, उसके अंदर कितनी देर तक हम उसको मोल्ड कर सकते हैं कि कैसा कैसा है, बट वो हमारे हाथ पे होता है कि हमारे में वो पावर है तो हम आगे को कर लेंगे। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज होती है कि इंडस्ट्री के अंदर? वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू ओके, नॉट रेगुलरली। नॉट रेगुलरली। बिकॉज क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मुझे लगा यार ये लड़का बड़ा सही जा रहा है, और मैंने ले लिया। अब उसको एक्टिंग नहीं आती थी, फिर मैंने उसको बोला एक काम कर भाई, जो जो डायलॉग बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोल दे, मैं तेरे शॉट ले लूंगा। शॉट ले लिए, मेरा काम बन गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं लूंगा मैं उसको। ओके, वन टाइम के लिए था ये। वन टाइम हो गया ना, वंस इन ए ब्लू मून, हो गया हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो एक बात समझिए, जीवन में ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस नहीं लगती है? जीवन में ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती? आप अगर आप स्टडी करते हैं तो आप उसके लिए पहले, अगर एग्जाम देते हैं तो उसके लिए पढ़ाई करते हैं ना। एक एथलीट है, अगर एक एथलीट है तो वो रोज दौड़ता है जाके, फिर एथलीट बनता है। अगर एक सिंगर है तो वो भी रियाज करता है। एक्टर क्या करता है? कुछ नहीं करता है, सिर्फ सोचता है कि मैं एक्टर बन गया और बन गया, बस। ऐसा नहीं होता है। सुकून मिलता है। मुझे खाना मत दो, मुझे चलेगा, मुझे एक्टिंग दे दो बस। एग्जैक्टली। आपका
बेसिकली दिस इज कॉल्ड लव ना, आप उसको डिवोट बस करते हो, डिवोशन है आपका वो। और इसीलिए मजा आता है, इसलिए मैं पैशन है एक पर। पैशन है, ऑफ कोर्स पैशन है। और देखो यार, एक अगर आप एक एक्टर हैं, अगर आप एक कलाकार हैं, तो आप में पैशन होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोग बच्चे देखे हैं जो बातें करते हैं, सर मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनना है क्या मतलब है? या तो तू एक्टर पैदा हुआ है या तू एक्टर है, बनने वाला सीन नहीं होता। एक्टर तो एक एक्टर जैसे है। जुनून आपने होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, कि अगर आपको आज नोट 20 अल्ट्रा ले लेना ना, फट से 80,000 90,000 निकल आएंगे। लेकिन अगर सर नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मुझको फोन की नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो नहीं, नहीं, कीपैड वाला फोन होता है ना, वेरी गीता, हैप्पी, मुझे लगता है कि नो एक्चुअली नो फोन ही नहीं चाहिए गीता, मुझे ये जिंदगी में। गीता, ये आपकी बात नहीं है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ एक कि जर्नल टॉक आज बताते की हैं। डेट में ना आप अपने लिए मोबाइल खरीद पाते हैं, लेकिन जब बात आती है ना थिएटर करना यार, और अपने आप पे एक्टिंग पे जाके आपको मुंबई रहना पड़े, अरे यार कैसे होगा यार, ओहो हो, उसके सोचने बैठ जाते हैं। खुद पे रुपए लगाने की, क्योंकि खुद पे रुपया उसकी लगाना कोई learning चाहता है। नहीं ना। आप अपनी लग्जरी लाइफ के लिए रुपया लगा पाओगे, लेकिन खुद के ऊपर लगाने के लिए दो बार सोचते हो। तो ऐसा होता है। सर ये पूछ रहे हैं कि वहां पे जो रहना ये सब होगा, सब हो तो जाता वो है, बस सब हो ओके, जाता है, नॉट हर वेरी चीज। एक्सपेंसिव नो समथिंग। ऐसा नहीं होता, सब हो जाता है, सब हो जाता है। ओके, अच्छा सानिका, तुम्हारा कोई सवाल? तुम तो सिर्फ सुन रही हो काफी देर से। हाँ सर। बोलो। हाँ सर, सवाल है बोलो बेटा। सर। मैं एक वॉइस एक्टर भी हूँ, डबिंग एक्टर भी हूँ मैं। ओके। तो मेरा सवाल ये था कि मतलब ये कितना फायदेमंद होगा कि एक एक्टर बनने के लिए, कि ये भी एक पहलू है कि हाँ वॉइस एक्टिंग है या सिंगिंग है। तो देखो बेसिकली वॉइस, वही सुनो, क्वेश्चन था मेरा। एक्टिंग और वॉइस डबिंग आर्टिस्ट दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बता दूं, एक हमारे दोस्त है, अनुज नाम है उनका, मेरे दोस्त है, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है और मेरे यूट्यूब पे मिलेगा अनुज का। अनुज नंबर 1 वॉइस डबिंग आर्टिस्ट है। जो अमिताभ बच्चन की जितनी भी आवाज सुनते हो, वो अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं होती, वो अनुज की आवाज होती है। कौन बनेगा करोड़पति में अनुज बोलता है, ना कि अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं। ठीक है, वो मेरे दोस्तों में से है अब। लेकिन एज एन आर्टिस्ट वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। दोनों चीजें अलग हैं। दोनों क्या होता है, जब वॉइस डबिंग करते हैं ना आप देख लो, आपका ना पैटर्न बन जाता है, बोलने का पैटर्न अलग सा बन जाता है। वो पैटर्न फिर क्या होता है, एज एन एक्टर आपको नुकसानदेह होता है, बिकॉज वो आपको आदत पड़ चुकी होती है पैटर्न की, बोलने का तरीके की। और मेरा मानना है, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट होता है वॉइस डबिंग आर्टिस्ट का, उसकी आवाज बड़ी क्लियर होती है और बड़ी क्लैरिटी के साथ शब्द बोल डिक्शन पाते हैं, वगैरह वो डिक्शन बड़ा हाँ। साफ होता है। अच्छा। वो बेनिफिट मिलता है। बट एज एन एक्टर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज का ही आपको फायदा मिलेगा। तो जैसे आप मतलब कभी भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, वीडियोस में देखा है तो कितने इजीली पब्लिक से जुड़ जाते हैं, कुछ भी पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है, एंजॉय करने लगती है। तो सब मतलब जैसे मुझसे नहीं होता कि वो पब्लिक से कैसे जुड़े, कि अब उनको भी मजा आए। बेटा इसके लिए अगर मैं दर्पण श्रीवास्तव का आपको बोलेगा, तो वो बोलेगा कि आपको थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। थिएटर एक बार कर लोगे ना, तो आपकी ना आप ओपन अप होना सीख जाते हो, क्योंकि थिएटर आपको ओपन अप होना सिखाता है। थिएटर आपको पब्लिक के बीच में खड़े होकर परफॉर्म होना सिखाता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप ऑडियंस सामने बैठी है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ गलत किया, तो वहीं से सामने से हुटिंग हो जाती है, भाई क्या कर रहा है भाई, तो आपको आदत पड़ जाती है। तो पब्लिक के बीच में खड़े होकर परफॉर्म करना, थिएटर करना, वो सारी चीजों को ना, अंदर की झिझक, अंदर की परेशानियां सब निकाल देता है थिएटर। लेकिन थिएटर डिपेंड करता है कि थिएटर किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन थिएटर करना जरूरी है उसके लिए। सर आपने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था लाइव ऑडिशंस का, तो ऐसा कुछ घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके? एक बात याद रखो, घर में ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि सर मैं घर में प्रैक्टिस करता हूँ, सर मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सर मैं एक्टर हूँ, मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यार घर में अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अब घर में तुम कर रहे हो, घर में क्या दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, कौन देख पा रहा है आपको? इसलिए हमें थिएटर ज्वाइन करना पड़ता है। देखो एक कुछ काम होते हैं जो दूसरों के सामने करने पड़ते हैं। जब तालियां पड़ती है तब समझ में आता है कि मैंने अच्छा किया है बुरा किया। अब आप घर में कर रहे हो, आप घर में एक प्रैक्टिस कर रहे हो और मालूम ही नहीं है, तो किसको दिखा रहे हो आप? कौन देख रहा है घर में? आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो वो आपको ही पता है। इसके अलावा और आप अपने आप भी खुश हो रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
मजा तब है जब आप 10 लोगों के बीच में करो और 10 लोगों में से 8 के रिएक्शन ऐसे आए कि अरे यार बड़ा खराब कर रहा है, तो मालूम पड़ेगा भाई मैं खराब कर रहा हूँ। या 10 में 10 लोग अरे यार बहुत बढ़िया कर रहा है, मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ। तो जो भी करो वो ऑडियंस होना बहुत जरूरी है आपके सामने। ऑडियंस हो, चाहे वो आपके माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाई क्यों ना हो, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, किसी के सामने करो। अकेले में करके घर में प्रैक्टिस करके कोई मिलने वाला नहीं है, कुछ उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। ऐसा कोई नेक्स्ट लाइव ऑडिशन आने वाला है सर? अभी तो नहीं भाई, लॉकडाउन तो अभी चल रहा है, तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी आने वाले वक्तों में देखेंगे क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक बड़ा कमाल का एक सेगमेंट शुरू करने वाला हूँ, जो मुझे कल एक बच्चे ने आइडिया दिया। मैं अब एक स्क्रिप्ट आने वाले 1-2 दिनों में मैं एक स्क्रिप्ट दूंगा, उस पर आप लोग वीडियो बनाएं और वो वीडियो के साथ मेरा अपना वीडियो आएगा, दोनों साथ साथ, और मैं बताता रहूंगा कि गलती क्या है। तो उसका बेनिफिट आप लोगों को बड़ा मिलेगा। तो ये एक दिमाग में चल रहा है मेरे। बिकॉज क्या हुआ, डेफिनेटली कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने ऑडिशन दिया सर, मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो अब मैं पब्लिकली उसको लेके आऊंगा, भाई तूने ये बुरा किया, ये अच्छा किया, या तूने खराब ही किया। खराब किया तो फिर तो देख लो, तो पब्लिक। तो चाहता हूँ आप मुझे कुछ बताएं कि हम लोग किस तरह से काम कर सकें, कुछ अच्छा लॉकडाउन में। हाँ। सर हम ऐसे लाइव, जैसे आप कोई स्क्रिप्ट देते हैं या फिर कोई हम प्ले एक 15 मिनट का तैयार करते हैं, इसी ग्रुप में से 2-3 बंदे मिलकर, और जब हम अगला लाइव सेशन करेंगे जूम पे, तो हम उसको परफॉर्म करेंगे। मैं आपको मनीष ऐसा कुछ रखते हैं। मैं मनीष बता दूं आपको, मैंने ना एक पूरा प्ले कर डाला, 55 मिनट का प्ले किया पूरा ऑनलाइन, और वो मैंने ऑनलाइन और प्ले करके मैंने डाला है, मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ, देखो, जस्ट चेक इट आउट, आपको हिल जाओगे। और वो सारे बच्चे बिल्कुल न्यू, और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, वो भी ऑनलाइन की मैंने। देखो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना अब और मैंने साथ में वो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई, लास्ट लीफ, वो भी देखो आप। अब तो वैसे भी हमने कास्टिंग एजेंसी मैंने वापस शुरू कर दी। अभी तो हमने वापस मतलब पहले मैं आपको शायद बता दूं, मैं 20 साल मैंने कास्टिंग करी है, 20 साल मैं एज कास्टिंग डायरेक्टर रहा हूं। लेकिन मैंने 2014-15 में मैंने कास्टिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब वापस शुरू करी है, क्योंकि अब परिवार बढ़ता जा रहा है, एक्टर्स बच्चे मिलते जा रहे हैं, तो और भटकते थे बच्चे, परेशान होते थे, तो वापस मैंने शुरू करा। मेरी टीम में 3 लोग हैं इस वक्त, टोटल मिला के 4 लोगों की टीम बना रखी है मैंने। तो अभी लॉकडाउन हो गया, नहीं तो मैं अभी मेरे दिल्ली का मैंने एक शो मैं कर रहा था, उसमें काफी सारे एक्टर्स मैंने चाहिए थे, लेकिन लॉकडाउन हो गया, वो भी बंद हो गया फिलहाल। लेकिन जो अभी लॉकडाउन जाएगा तो फिर वापस शुरू करेंगे। तो ये सब काम चल रहा है। अगर आप दिल्ली आओगे तो मैं आपसे मिलूंगी। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं जब भी आप दिल्ली आता इंस्टा हूँ, में डाल देना कि आप आ रहे हो। नहीं डेफिनेटली मैं बड़ौदा में एक लाइव ऑडिशन हो जाए। मैं अभी लॉकडाउन खुले तो मैं इस बार पूरा मूड है, पूरे हिंदुस्तान का एक बार राउंड मारने के मूड में हूँ मैं। हाँ सही है सर। अगले जूम पे अगर कोई कुछ करके दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है क्या? अपने तरफ से आपको? हाँ ठीक है, तो एक काम करेंगे ना, कुछ कविताएं या जो भी, या कुछ मोनोलॉग, ये भी कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, मैं अगला अपडेट डालूंगा, मैं आपको एक छोटी सी स्टेप दूंगा और उस पे परफॉर्म दिखाना, मजा आएगा। वो भी करके देखेंगे, वो भी करके देखेंगे। और डेफिनेटली जैसे बैठे हैं, कोई कविता हो या कुछ ऐसी बात हो जो शेयर करना चाहो, लेकिन वो हेल्दी होनी चाहिए, हल्कापन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, परफॉर्मेंस में। सर ज्यादा सोचोगे लाइंस का, प्रॉब्लम यही है कि हम लाइंस में घुस जाते हैं, लाइंस को पढ़ रहे हैं, लाइंस को मैं ऐसा बोल लूं, लाइंस को वैसा बोल लूं, लाइंस को ऐसा कर लूं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सिंपल सी बात है, उस कैरेक्टर को समझो, उस कैरेक्टर को पकड़ लो, लाइंस के मूड को समझो। मैं फॉर एग्जांपल, मैं जब कभी एज एन एक्टर काम करता हूं तो मैं पता क्या करता हूं, मैं हर लाइन से सवाल करता हूं, तो मुझे लाइंस याद हो जाती हैं। जैसे लाइंस फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था और अभी फिर बता रहा हूं, जैसे मान लो मारो नाम है माधव डकैत। अब मान लो ये पहली लाइन है, मारो नाम है माधव डकैत। ओ अच्छा, तो मतलब मैं माधव डकैत हूँ, ओ डकैत हूँ, मतलब मैंने अपने आप से सवाल कर लिया। अगली लाइन है, पता है क्या कहोगे आप कि जब डकैती नहीं रही तो डकैत कितने से रहे। अच्छा, मतलब मैं डकैत था, मतलब अब डकैती तो है नहीं, तो फिर डकैत किस बात का? तो मैंने अपने आप से फिर सवाल कर लिया। तो मैं ऐसे सवाल करते जाता हूँ, और जब सवाल करते 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 नीचे पहुंच और फिर कहीं फंसता हूँ, जैसे
थर्ड लाइन मान लो, मानो नाम है माधव डकैत, पता है कहाँ का होगी आपकी, जब डकैत नहीं रह गए, जब डकैती नहीं रही तो डकैत कितने से रहे। दी थी हमें सरकार ने नौकरी पोस्टमैन की, अच्छा मतलब मैं डकैत था, अब डकैती तो रही नहीं यार, और ये सरकार देखो क्या कर रही है यार, मतलब पोस्टमैन की नौकरी दे रही है यार। तो अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिया। तो जब ये सवाल करते करते नीचे पहुंचा ना, तो मुझे कैरेक्टर्स भी समझ में आ जाता है, मुझे लाइंस भी याद हो जाती है।